जाको अष्टलख बने कोई कोय नहे। जाको अष्टलख
सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी आगू प्रगट जोड़ी दे जुड़ बैठी गुरु शब्द की प्यारी साथ संगत जी आज का दिन शहीदां दे सिरतां बाणी दे रोहित निम्रता दे पुंज शीतलता दे सागर अमृत दे झरने ब्रह्म ज्ञान दे दाते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का इस जगत की रचना निवारण का दिन जो हजूर इस पंच पावक चोले धारण करके जगत के जीव जो अत्यंत किस्म दी खबरां दे विच जींदे ते हन लेकिन झुलसे जाते जींदे हैं जींदे ते हन लेकिन ता जिंदगी इससे बुद्धि पाए जले संसार बुद्धि आग जो अंदर ही अंदर टुकदी जाती ते सारा जगत जिस अग दे विच झुलसदा जा रहा है उस अग नूं शांत करने वास्ते धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज जी ने पंजवें स्वरूप पंजवीं इस पीढ़ी की विराजमान जोत धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का आज आखिरी दिवस है। जो भी गुरु अर्जन देव जी महाराज का उपदेश सुनने के वास्ते बैठे हैं उन्होंने मुबारक जिन्होंने गुरु अर्जन देव जी महाराज के पावन शब्दों के राही अपने जीवन में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के चरण कमलों के नाल जोड़िया है उन्होंने नमस्कार है। गुरु बाबा जी की बाणी अजिही एक अमृत की धारा है साची बाणी मीठी अमृत धारा जिन पीती तिस मोह जिसकी शख्स ने गुरु अर्जन देव जी महाराज की अमृतमय बाणी की इस अमृतमय धारा में पीता है उसको मोक्ष द्वार प्राप्त हुआ है। गुरु साहब बाणी चाहते हैं गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसै मन आए लेकिन नाल दी नाल ये भी आख्या है महाराज ने बाणी के विच कि बाणी दिलों विचार सी बाणी दिलों विचार से देखो गुरमुख हुए यह बाणी महापुरुष की निज काले वासा ये बाणी उन महान पुरुषों की है करते पुरुष अपनी ही बाणी है तुर्की बाणी आई पर इस बाणी को जो विचारेगा उसको की लभेगा उसको वो कुछ ही लभेगा जो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अपने पास जो कुछ गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अपने पास सी वो कुछ उसको लभ जाएगा जो इस बाणी को खोजेगा जो इस बाणी को विचारेगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन इतिहास के इतने कारनामे हैं इतने परोपकार हैं जिन्होंने मनुष्य की जबान कदे बयान नहीं कर सकती लेकिन अज के इस कीर्तन के विच दास ने आप जी के सामने दो नुकते रखने हैं। सब तो पहला आप जी गुरु अर्जन देव जी महाराज की अपनी आत्मक अवस्था दे
जिस विच वो विचरते हैं, एक शब्द के राही दर्शन कराने चाहना। गुरु साहब आखते हैं पाया लाल रतन मन पाया, तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर सब समाया। पाया लाल रतन मन पाया, तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर सब समाया। तन भी शीतल है और मन भी शीतल। जगत के पास ये दोनों ही गल्लां नहीं, संसार के जीवन के पास ये दोनों ही गल्लां नहीं है। ना तन शीतल है, तन दे विच विकारां दीयां अग्गां भड़क रहीआं, ना मन शीतल है क्योंकि मन दे विच शांति नहीं। सानूं सबना नहीं पता। गुरु बाबा जी के पास ये दोनों ही संपदा, दोनों ही वेल्थ, ये महान सरमाए। तन शीतल, ध्यान नाल सुनो विचार, तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर सब समाया। बाबा जी धन गुरु अर्जन देव जी अपनी जो जीवनी आप अपने हत्थां नाल, अपनी कलम दे नाल अपनी रचना को उचार अगे आते। लाथी भूख कृष्ण सब लाथी, लाथी भूख कृष्ण सब लाथी, चिंता सगल विसारी। संसार की दशा बिल्कुल गुरु अर्जन देव जी के उल्ट है। गुरु अर्जन देव जी इस जगत से अजिही शख्सियत है, अजिही आत्मा है, अजिही एक रबी होंद ने अपना प्रगटावा किया है जिसके पास की है लाथी भूख। ऑन द कॉन्ट्रेरी जगत के पास की है वड्डे वड्डे राजन अर घूमन तांकी कृष्ण न बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूझी, विख्या में किन्हीं तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं प्राप्त बिन हर कहाँ अगाई। मनुखी समाज मनुखा की ये हालत है जिस तरह अग दे विच लकड़ां पाई जाओ ते अग नहीं लगदी, इस तरह साडे जीवां दे पदार्थां दीयां जितनियां लकड़ां मर्जी पाई जाओ, अंदर की तृष्णा की अग जो है वो कदे रजदी नहीं है। पर गुरु अर्जन जी कौन हैं? गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह हजूर की जिंदगी अजिही है जो लाथी भूख। जगत दे विच कोई करोड़ां दे विचों कोई एक शख्स होएगा जो ये आख सके कि लाथी भूख। भुखिया उठना ते बनना पूरियां पूरियां तड़के पूरियां वो नहीं, भाव खंडा ब्रह्मंडा दियां अनेकों पूरियां दियां दौलतां जो हैं कहते हैं उन्होंने बाहर इकट्ठे कर ले जान, सारी समेट के कोई अपने पास इकट्ठी कर लवे तां भी कहते मन की भुख जिहड़ी है वो पूरी नहीं हो सकती, मन रज नहीं सकता। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं लाथी भूख कृष्ण सब लाथी। क्योंकि तो ऐसा होता है बंदे के पास जरूरत तो पूरी हो चुकी होती है, उन होर लोड़ नहीं होती, लेकिन तृष्णा जो है वो खत्म नहीं। गुरु बाबा जी कहते हैं तृष्णा भी नहीं। लाथी भूख कृष्ण सब लाथी। साडे विचों बहुत अजिहे हैं जो रजे बुझे हैं, लेकिन तृष्णा दे विच सब ही समान हैं। सगों तृष्णा बढ़ती जाती है, तृष्णा हो लग जाती है। तो महाराज आखते लाथी भूख कृष्ण सब लाथी, चिंता सगल विसारी। गुरु अर्जन देव जी आखते मेरी सारी चिंता खत्म। दुनिया किन्ने बंदे ऐसे संभव बने जिन्होंने कोई चिंता ना हो। गुरु अर्जन देव जी अते सारा जगत एक पासे। गुरु अर्जन देव जी
और सारा जगत एक पासे, जगत के जीवन की दशा महाराज जी आखदे चिंता सगल की सारी, चिंता सगल की सारी। लेकिन जब मनुखा की हालत देखते हैं तो कहते चिंत ही सब, चिंत ही सब कोई जिसको देखते हैं चिंता दे विच ही है, चेता एक सही चिंता दे विच असीं फसे ग्रसित बाणी च बार-बार आख्या है नानक चिंता मत करो, चिंता किसी ही है थोड़ी चिंता करना, चिंता ही वधी है, चिंता घटदी नहीं है। सारा जगत एक पासे चिंता दे विच पिया होया है। गुरु अर्जन देव जी आखदे चिंता सगल विसारी, लाती धूप सब लाती, चिंता सगल विसारी। अगली गल, कर मस्तक गुर पूरे धरियो, मन जीतो जग सारी। गुरु बाबा जी आखदे मेरे सिर पे मेरे गुरुदेव ने, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज ने सिर पे मेरे मस्तक पे जो हथ धरिया है, बस उस दे नाल की होया, मन जीतो जग सारी। कहते मैं अपने मन को जित लिया है, जिते हुए मन के सामने हुकूमत हार गई है, जिते हुए मन के सामने उन्होंने अग्नियां कुछ ना बिगाड़ सके। गुरु अर्जन देव जी की शीतलताई क्रोध दे विच ना बदल सके। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ठंडक को तब्दील ना कर सके, क्योंकि गुरु बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है कि गुरु बर्फ का घर हुंदा है, गुरुदाता गुर हिवे घर, हिवे का अर्थ हुंदा है बर्फ। कहते गुरु जिहड़ा ना तो हिवे का घर है, असल हिमालय गुरु है, असल हिमालय गुरु है। इस करके दुनिया में जितनी कोई मर्जी अग बलती सी, और सारी अग्नि ने रूप धार के इकट्ठा होके गुरु अर्जन देव जी ने झुलसन की कोशिश की थी, भी वो अग ही फेल हुई, वो अग जलाने वाले ही फेल हुए। गुरु अर्जन देव जी महाराज आखदे छाती शीतल मन सुखी संत गोविंद गुण गाए। तो गुरु महाराज आखदे कर्मस्थ गुर पूरे धरियो, मन जीतो जग सारी। एक पासे गुरु अर्जन देव जी ने दीदार करो, दूसरे पासे अपने दीदार करो, अपनी आले दुआले की दुनिया ने दीदार करो, तो सारी की सारी दुनिया मन तो दुखी है। गुरु बाबा जी आखदे मैं मन जित लिया, असीं सब मन तो ही दुखी है। तमाम दुख जो हैं वो मन दे ही हैं। मन की है ख्यालात, सुरने हैं, विचार हैं, संकल्प विकल्प हैं, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਭਟਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮਨ ਜੀਤੋ ਜਗ ਸਾਰੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ, मन जीता है जग जी। गुरु अर्जन देव जी भी आखते हैं कि मैं जितया है, कर्मस्थ गुरु पूरे धरियो, मन जीतो जग सारी। अगे चलते तृप्त अभाय रहे रिद अंतर, डोलन ते अब चूके। कहते मैं डोलता ही नहीं। जिस तरह की सिचुएशन का गुरु अर्जन देव जी को सामना करना पाया है, आओ अपने आप को थोड़ा जिहा उस तरह की सिचुएशन पा के देखिए, वो तो सुपने च भी नहीं सोची जा सकती। असीं निक्कियां निक्कियां सिचुएशन च डोलते हैं, डोलते हैं कि नहीं डोलते। साडी जिंदगी च निक्के निक्के उतराव चढ़ाव आते हैं। किते महीने 2 महीने कोई बीमारी आ जाए तां डोल जाते हैं, किते काम काज गड़बड़ पै जाए तां डोल जाते हैं, किते जॉब भी कोई उधर हो जाए तां डोल जाते हैं। निक्कियां निक्कियां चीज़ां असीं डोलते ही रहते हैं। दरअसल हर वक्त ही डोलते रहते हैं। लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा सारा जीवन तो देखो, परिवारक जीवन दे विच तां
ऑपोजिशंस आप सारे जानते हो। साखी बड़े भ्राता जी वालों ऑपोजिशन, और साखी काल इतों तक लिखते हैं कि गुरु अर्जन देव जी महाराज के लंगर दे विच भी लंगर काफ़ी मसाला हो गया, क्योंकि बड़े भ्राता संतां नूं प्रेर के बाहरों बाहर सारा साजो समान आप इकट्ठा करने दे विच रुझे पए सन। लेकिन की बाबा जी गुरु अर्जन देव जी महाराज डोले, बड़े भ्राता जी के लिए कोई बुरा शब्द कदे आख्या, कदे उन्होंने प्रति गुस्ताखी के लफ्ज आके या नाराजगी प्रकट की, बिल्कुल ही नहीं डोले, कभी नहीं डोले। और जिस दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज शहादत पाउण जाते हैं, उन्होंने पता है ना अपनी धर्मपत्नी को मुड़ के आके मिलना है, ना साहिबजादे सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब को आके कदे इस शरीर से मिलना है, ना अमृतसर साहब की संगतां दे विच कदे बैठना है। लेकिन की उदास हुए होंगे वो डोले, बिल्कुल ही नहीं डोले। रिक्त अभाए रहे रित अंतर डोलन से, अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोड़ नहीं दे। इन्हां चंद लाइनां दे नाल आप जी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी जिंदगी की जो अंदरली रिचनेस है उससे दीदार करवाए हैं, आप कीते हैं, ताकि असी हजूर सच्चे पातशाह जी उन्होंने आत्मक अवस्था में जानते सुनते हुए नमस्कार कर सकिए कि धन है, मुबारक है आप जी का इस जगत के जीवन की कल्याण के वास्ते आना। ऐसी गुरु अर्जन देव जी महाराज की तस्वीर, लेकिन साड़ी बिल्कुल इससे उल्ट है। साड़ी जो हालत है उस बाबा फरीद जी ने 2 श्लोकों की बहुत खूबसूरती के नाल बयान किया है, और फिर इस समझ करांगे कि मैं किस पर्पस में सुना रहा आपको। 2 श्लोक सुनो गुरु महाराज जी की बाणी के जो बाबा फरीद जी के दर्द है। बाबा फरीद जी आखते हैं, चिंता सारा आसन है जिस पर असीं बैठे हैं। ये ना समझो कारपेट पे बैठे हैं, ये ना समझो सोफिया पे बैठे हैं, ये ना समझो बहुत कीमती बिस्तरियां पे बैठे हैं, नहीं, चिंता पे बैठे हैं। सोफे पे बैठे तां चिंता, कीमती तो कीमती कार च नहीं बैठे, चिंता च बैठे हैं। कीमती तो कीमती मकान च नहीं बैठे, चिंता च बैठे। चिंत खटोला साडा आसन जो है जिस उत्ते असी बैठे हुए हाँ वो चिंता है, अते वो आसन कादे नाल बनया है? वाण दुख। वाण जो है जिस दे नाल उणिया है उस आसन नूं जिहदे तुसीं खुद बैठे हैं, वाण दुख, दुख दा वाण है। चिंत खटोला वाण दुख फिर है विछावन लेप। अते चिंता अते दुख तो अगली गल है जिहड़ा लेप है, रजाई तलाई जो है, बिस्तरा जो है वो रब का विछोड़ा है, बिल्कुल ही रब नाल टुटे पे। ये हमारा जीवन तू साहिब सच्चे ऐसा है, इस तरह की साडी जिंदगी है, इस तरह की साडी जिंदगी जो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने सुनी है वो दूसरे पासे रख। एक श्लोक होर गुरबाणी, फरीदा जे दे नाला कप्या जे गल कपै चुख अब नहीं मामले सहन इतनी दुख। फरीद साहब ये उन्होंने अपनी हालत नहीं है वैसे, तो वो आपसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आपसे बाणी रख रहे हैं, पर मनुखी हृदय के नाल जुड़ के मनुख के जीवन को अपने आप को अलग थोड़ा रखते हैं। महापुरुष वो सगों ज्यादा दर्द महसूस करते हैं। महापुरुष ज्यों ज्यों अंदरों हम ज्ञान शांत होते जाते हैं त्यों त्यों जगत की पीड़ा को ज्यादा महसूस करते हैं। लोगों के दुखों लिए ज्यादा दर्द उन्होंने अपने अंदर पैदा होते हैं।
लोगों के हौके रोने सिसकियां ज्यादा महसूस हुए। संत महाराज ईश्वर सिंह जी बाबा जी राड़ा साहब वाले क्या करते सन, मेरे तो किसी की अख च अथरू नहीं देखने, मेरे तो किसी का हंझू नहीं देखने। ये गल फरीद साहब ने साड़ी तमाम दुनिया के दिलों को महसूस करके गल आखी है। की आख्या है, फरीदा जे दे नाला कब्बिया ऐ दाई, जदों मेरा जन्म होया ते तू माता के पेट के नालों वो जो नाड़ूआ कट के अलग किया, नाड़ूआ कटिया ऐ दाई, जे दे जिस दिन नाला कब्बिया, जे गल कब्बे चुक भला हुंदा वो नाड़ूआ कट्टण की बजाय तो गला ही कट दिंदी, गला कट दिंदी। क्योंकि पवा न इतनी मामले साहा न इतनी दुख, ना मैं जीवन भर इन्ने मामलियां च पैंदा ना मैं ये दुख सहारदा। इतों गलती हुई है, नाड़ूआ कट्टण की बजाय गला ही कट दिंदी। बाप साडे जीवन च की है, मामले हैं, मामलिया करके दुख। गुरु नानक साहब ने भी आख्या है, वाट न करे मामला जाने मेहमान, कहते अपने आप को मेहमानों की तरह रख। नानक दुनिया चार दिहाड़े सुखी ते दुख होई, जैसे रहन परहोने उठ चल से प्रभात, क्या पूरता दृश्यों सफला की बागा। मेहमानों की तरह समझ, बाले मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ना पै, रीसां ਦੇ ਵਿੱਚ ना पै। वाट न करी मामला जाने मेहमान, गुरु प्रसाद जाने मेहमान। गुरु नानक साहब जी की पंक्ति है, गुरु प्रसाद जाने मेहमान, तां किछ दर्द पावे मान। वाहिगुरू जी की दरगाह कहते तां तै मान पाना है जे अपने आप को यही समझे कि मैं 4 दिन का मेहमान हाँ, जो करना आया हाँ वो कर लवां, ज्यादा चिंतावां च ना पै। पर साडे जीवन को समझ करिए, महापुरुषों ने, सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने, भाई साहब भाई गुरदास ने यही आखे ना, बाबा देखे ध्यान कर, गलती सब सिस्टमी दिसान। वो ये थोड़ा भी पहाड़ों को अग लगी हो सी, जंगलों को अग लगी हो सी, दरख्तों को अग लगी हो सी। नहीं, कायनात तो बहुत खूबसूरत है, ये नहीं सड़ रही, लेकिन जल्दी सब पृथ्वी जिसाई का भाव जीवां के अंदर सड़ रहे हैं। पृथ्वी उत्ते रहने वाले शांति नहीं रह रहे। वाहिगुरू ने ते ये जग सच्चे की है कोठड़ी बनाया, ये अमृत की बाड़ी है, यही शब्द भी लिखे हैं, ये अमृत की बगीची है। लेकिन इस अमृत की बगीची के विच मनुख के अंदर जो जलन है उसका जिक्र किया है। बाबा जी ने भी आख्या है, नानक दुखिया सब संसार। तो साथ संगत जी, मनुख का जीवन है मामले, मनुख का जीवन है वाण जो है चिंता, मनुख का जीवन है फिक्र, चुरेवे, डर, अत्यंत किस्म के सहन। इस उल्ट हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्होंने शब्द आप जी ने सरवण किया है। साड़ी ये दशा है जो एक बीमार हालत है, जो तरसयोग हालत है। बिल्कुल जो फरीद साहब के उस श्लोक के विच ये है कि इस जी नालों ते मेरा तू गला ही कट दी। वो भी की जीवन जिहदे विच दुख ही ना खत्म होवे, चिंतावां ही ना खत्म हो, फिक्र ही ना खत्म हो, थोड़े ही ना खत्म होवे, भुख ही ना खत्म होवे, वो भी कोई जीवन होए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो कहते तू गला ही कट दी तो बेहतर सी। फिर इलाज की है? गुरु अर्जन देव जी महाराज जी चरणों के निशान है। एक जो शब्द आप जी की सेवा च गाया है, श्री राग महला पंचवां का एक शब्द है। श्री राग महला पंचवां का गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के शब्द है। मेरी सिमर बेनती है कि हरेक गुरसिख इस शब्द को लेके अपने घर जड़ा के रख, अपनी किसी खास डायरी के विच नोट कर लिख के पास रख ले, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस शब्द दे विच जो एक्सट्रीम्स को टच किया है, एक्सट्रीम्स को टच किया है। क्योंकि साडे जीवन च आ विपतावां आंदियां हैं, आ मुश्किलातां आंदियां हैं, थोड़ा आंदियां हैं, कमजोरियां आंदियां हैं, डर आंदा है, भटकदे हाँ, परेशान होंदे हाँ, ओहदा सारे दा सारा मैनूं नहीं लगता कि कोई मनुखी जिंदगी की सिचुएशन महाराज जी ने छड्डी होएगी
इस शब्द दे विच। लेकिन कितने दावे दे नाल उन्होंने एक ही इलाज दसिया है। जिस तरह के आप हैं उस तरह के बनने के वास्ते इलाज इस शब्द च दसिया है। जां को मुश्किल अंत बने, थोड़ी बहुत मुश्किल नहीं, अंत भी मुश्किल कोई ना दे, उस बंदे को कोई ना दे। लागू होए दुश्मना सांप भी भज खले, सबो भजे आसरा, चूंकि सब असराओ सारिया ही होप्स खत्म हो जान। कहते इंसान फिर भी घबराने की लोड़ नहीं है। चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना तत्ती वाह। बिल्कुल ना घबरा जिंदगी दे विच, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी भी मुश्किल आ जाए, सारे दुश्मन बन जाए, कोई आसरा देने को तैयार ना हो, फिर भी तेनों डरन की घबराने की लोड़ नहीं। तेरे लिए होप है। एक काम कर, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना तत्ती वाह। बस जल्दी देने अर्थ सुन लीजिए, क्योंकि साहिब निताणिया का ताण आए न जाए, वो किते ना जाता है ना आता है। तेरे अपने विश्वास च कमजोरी है, तेरी दृढ़ता दे विच कमजोरी है, तेरे भरोसे दे विच ही कमी है। तू उसका आसरा नहीं लेंदा, वो किते गया होया नहीं। साहिब निताणिया का ताण आए न जाए फिर सदा, गुर शब्दी सच जान। इस गल नूं सच करके समझना गुरु दे शब्द के द्वारा। अगली गल, जे को होवे दुबला, ये बेचारे सिर करके बड़े कमजोर होंगे हैं, कहते उन्होंने भी डरने की लोड़ नहीं। जे को होवे दुबला, तकड़ा ना होवे, हेल्थी ना होवे, कमजोर होवे, चार बंदियां का मुकाबला ना कर सकता हो, कहते उन्होंने भी डरने की लोड़ नहीं है। कहते इस कॉम्प्लेक्स ही ना जी जाए कि मैं मेरी सेहत बड़ी कमजोर है। जे को होवे दुबला, नंग भुख की पीड़, नंग भुख तो अलावा कुछ भी ना हो, शरीर भी कमजोर दुबला ते नंग भुख भी हो, दमड़ा पल्ले ना पे, इत्थे ही बस नहीं, पल्ले दमड़ा भी ना हो, वो बेचारे ने तो डरना ही है। दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे धीर, फिर ओदे नेड़े खड़ के कोई को आसरा भी ना देने वाला हो। स्वार्थ स्वाव ना को करे, ना किस होवे काल। कहते ओदा कोई बेचारे का स्वार्थ पूरा ना होंदा हो, जेड़े काम नूं हत्थ पावे कोई भी बिगड़दा होवे, कुछ भी ओदा सिरे ना चढ़दा होवे। महाराज कहते ऐसे इंसान नूं तेरे ते भी होप है, तेनू भी डरन दी, डोलण दी, घबराण दी लोड़ नहीं। जे को होवे दुबला, नंग भुखी पीड़, दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवे धीर, स्वार्थ स्वाव ना को करे, ना किछ होवे काज। कहते तू भी एक गल अगर याद रखे, चित आवे उस पार ब्रह्म, तो नित रोवे राज। ये इलाज दस रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज साडी कमजोर दुनिया। अगले दो मंत्र तीसरे आखिर, जाको चिंता बहुत बहुत, देही व्यापे रोग, देही रोग लग जान, बड़ियां हो किसी चिंतावां हो, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, गृहस्थी जिंदगी दी मुश्किलां खत्म होण च ही ना, कदे कोई शुरू हो जाए, कदे कोई शुरू हो जाए, कदे हर्क कदे सोग, कौन करे क्यों कुंट का घड़ी ना बैसो सोए। बेचारा अपनी समस्यावां दा हल लभदा होया चारे कुंटा च भज्जा फिरदा होवे, दौड़ा फिरदा होवे, कौन करे क्यों कुंट का घड़ी ना बैसो सोए। चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल शीतल। कहते इदां दी हालत च डर घबराण की लोड़ नहीं है। अखीरला बंद बिल्कुल ही सच्चे पातशाह जी ने कमाल करती है, यानी हरेक ਲਈ महाराज ने होप दसी है। डरन की घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की लोड़ नहीं है, बस ऐस दुआ का इस्तेमाल कर लो। अखीरला गुरु साहब कहते हैं काम क्रोध मोह बस की है, जब आदतें बिगड़ चुकियां हो, काम क्रोध अजिहियां भयानक चीज़ां ने पंजे च आ चुका हो। काम क्रोध मोह वस की है, ना काम वस होवे ना क्रोध वस होवे, किरपन फिर अति कंजूस होवे, लोभ प्यार अते महान लोभी हो जाने, सारियां गिरियां हुई चीज़ां गिरावट आ रही। काम क्रोध मोह वस किया, किरपन लोभ प्यार अगे कहने चारे किलवे को अग किए, दुनिया का कोई पाप छड्या ही ना होवे। किदां दा बन गया होवे, होआ असर संघार, मनुखा नूं मारन वाला जिस तरह का राक्षस हुंदा है ना, इस तरह का बन गया होवे अगर इंसान। चारे किलवे को अग किए होआ असर संघार, अगे कहने पोथी गीत कवित किछ कदे ना करन धरिया, कोई पाठ पूजा ज्ञान ध्यान पोथी कदे कन ते ना धरी होवे। कहते हैं ऐसे इंसान के लिए भी वाहिगुरु ने रास्ता जरूर रखा है। अगर कोई इंसान ऐसा का जीवन जीता है, अगर वो सत्संग आके ये गल सुन लवे, महाराज कहते तू भी बदल सकता है, तेरे लिए भी कोई उपाय, तेरे लिए भी कोई रास्ता है। पोथी गीत कवित किछ कदे ना करन धरिया, चित
आवे उस पार ब्रह्म का निम्क सिमरत तरे। कहते हैं अगर अजिहे बंदे भी पार ब्रह्म चेते आ जाए तो एक निम्क के विच कहते सिमरन के द्वारा उसका पार उतारा हो सकता है। गुरु अर्जन जी महाराज जी ने आत्मक दर्शन भी करवाए हैं। साढ़े लिए गुरु अर्जन जी महाराज की मीनिंग रखते हैं। साडी सांझ किस गल करके होनी चाहिए है। इन्हां चीज़ों के विचों कुछ भी किसी से व्याप रहा है, इस शब्द को इस्तेमाल कर लो, जिंदगी के विच खुशहाली आ जाएगी। पर थोड़ी दृढ़ता के नाल अभ्यास सिमरन का इंसान को करना ही पैदा है। जिस तरह कपड़ा मैला होता है, मैले कपड़ा जो है अगर तुहाडे पास साबुन भी होवे तो कपड़ा मैला होवे मेरे साबुन के नाल होण दे नाल ते मैल नहीं ना होंदे। कपड़े में साबुन लगाना पैदा है। तो जो कोई इंसान आखे मैं कपड़े में साबुन टच किया तो उन्हें के नाल भी मैल नहीं दूर हो जाती। कई दफा मैल को अच्छी तरह निकालना नहीं काफ़ी तरह साबुन लगाना पैदा है। इस तरह यह दवाई इसका इस्तेमाल वध तो वध करो। इन्हों चो कोई भी किसी को समस्या है और समस्यावां इन्हों तो बाहर नहीं है। महाराज ने सारिया समस्या का जिक्र किया है। यह है गुरु अर्जन देव महाराज जी का अवतार खाद के सारे जीवनों उत्ते परोपकार प्रेम नाल सुनती गाओ सुनो। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी
सतगुर की मत लेनी, सतगुर की मत लेनी, मन की मत त्यागो। हर जन हर जन मन की मत त्यागो। हर जन हर जन खतरी ब्राह्मण सूद वैश्य, खतरी ब्राह्मण सूद वैश्य को जापे हर मंत्र जपैनी, को जापे हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो, गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो। गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो। नित सेवो दिन सबरनी, नित सेवो दिन सबरनी। नित सेवो दिन सबरनी, दिन सबरनी। मन की मत त्यागो। हर जन हर जन मन की मत त्यागो। हर जन हर जन भात कठनी, भात कठनी। मन की मत त्यागो। हर जन हर जन हर जन देखो सतगुर नैनी, हर जन देखो सतगुर नैनी, सतगुर नैनी, सतगुर नैनी। जो इच्छो सोई फल पावो, जो इच्छो सोई फल पावो। हर बोलो गुरमत बैनी, हर बोलो गुरमत बैनी। हर बोलो गुरमत बैनी। मन की मत त्यागो। हर जन हर जन मन की मत त्यागो।
अनक उपाव चित लिए तेरे सा होवे जे बात होवैनी सा होवे जे बात होवैनी सा होवे जे बात होवैनी अनक उपाव चित विए बहु तेरे अनक उपाव चित विए बहु तेरे सा होवे जे बात होवैनी सा होवे जे बात होवैनी अपना भला सब कोई बाछे 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 सो कर जे मेरे चितना चितनी सो कर जे मेरे चितना चितनी अपना भला सब कोई बाछे सो कर जे मेरे चितना चितनी सो कर जे मेरे चितना चितनी चितना चितनी मन की मत त्यागो अर्जन अर्जन मन की मत त्यागो अर्जन अर्जन यह बात ठहरी यह बात ठहरी मन की मत त्यागो अर्जन 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 जन अर्जन हर अर्जन अर्जन जन अर्जन
मन की मत त्यागो हर जन, एहा बात बात कठैनी, एहा बात कठैनी। अनदिन हर हर नाम त्यागो, अनदिन हर हर नाम त्यागो, गुर सतगुर की मत लेनी, गुर सतगुर की मत लेनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी, मत सुमत तेरे वस स्वामी जी, तेरे वस स्वामी, तेरे वस स्वामी। मत सुमत तेरे वस स्वामी, तेरे वस स्वामी, तेरे वस स्वामी। मत सुमत तेरे वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जतैनी, हम जंत तू पुरख जतैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जन नानक के प्रभ करते स्वामी, जो भावे ते वे बोलनी, जो भावे ते वे बोलनी, वे बोलनी। मन की मत त्यागो हर जन, हर जन। ओ मन की मत मन की मत त्यागो हर जन, तन तन सतगुरु सच्चे पातशाह सोढ़ी सुल्तान साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी का ये पावन पवित्र अमलीक लाल गुरशब्द आप जी ने सरवण किया है। इस शब्द दे विच महाराज सानू अपनी मत त्यागण नूं फरमा रहे हैं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कलयुग के जीवां नूं एक अजिहा रस्ता बख्शिया है जिस रस्ते उत्ते चलदियां चलदियां सुखैन ही
ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਜੜ ਪੰਥ ਭਰਮੇ ਗਾਵਾਰੀ, ਉਜੜ ਪੰਥ ਭਰਮੇ ਗਾਵਾਰੀ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾਇਆ। ਜੀਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੁਨੋ ਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਓ, एती न जानो केती क मुद्दत चलते खबर ना पाए। गुरु बाबा जी ने सानू जो जीवन का रस्ता बख्शिया है, सिर्फ उस दे नाल ही साडा ये लोक अते परलोक जो है वो सफला हो सकता है। जे ये लोक सफला ना होवे तो इत्थे भी दुखी, जो इत्थे भी दुखी है उस दे वास्ते परलोक के रस्ते वास्ते भी महाराज जी ये आखते हैं, जमपुर घोर अंधार, जमपुर घोर अंधार, महा गुबार, ना तिथे भैन ना पाई। सो जीवन का वो रस्ता जो गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने सानू बख्शिया है, वही जीवन की सही जीवन जुगती है। आप जी नूं याद होवेगा कि दास ने एक कीर्तना की लड़ी आरंभ की हुई सी, जिस दी थीम ये सी कि गुरु अमरदास जी महाराज जी ने ये वचन आख्या है कि ये जगत ममता मुआ जीवन की विदना। आप जी नूं याद हो एक कीर्तन की लड़ी चल रही सी, ये जगत ममता मुआ जीवन की विदना। जीवन की विधि क्यों नहीं है? जीवन की सही जो विधि है, जो जीवन का सही जीना है, कामयाब जो जीना है, वो मत उत्ते ही निर्भर है, मत उत्ते ही निर्भर है। ते जे जीवन दे विच मत ही भवी पई होवे, मत ही पुठी होई पई होवे, तो असी दावे दे नाल आख सकते हाँ कि जीवन दे विच जीवन की यात्रा नूं सफली नहीं बनाया जा सकता। अते गुरु बाबा जी अपनी पवित्र बाणी दे विच ये आखदे हन कि ऐ इंसान, जे गुरु बाबे दा राह तेरे जीवन च नहीं है, जे सतगुरु तेरी जिंदगी दे विच नहीं है, जे सतगुरु दे नाल तू दिलों मनो तनों मिलिया घुलिया नहीं है, तो फिर गुरु बाबा जी का यह फैसला है, असी उसनू कितना अपने अंदर वसाने हाँ, ये गल जुदी है। लेकिन महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच एक जो फैसला दिता है, वो इस तरह आखदे हैं, अपनी पवित्र बाणी च प्यार नाल सुनो। नानक विण सतगुर मत भावी, नानक विण सतगुर मत भावी, सतगुरु नू मिले तां शब्द कमाए। चाहे कोई भी शख्स, चाहे वो कितना पढ़िया लिखा, चाहे वो कितना चतुर है, चाहे वो कितना बड़ा भारी विद्वान है, गुरु बाबा जी आखदे हन, ये जिहड़ी मन दी मत है, ये तारन वाली नहीं, ये तारन वाली नहीं।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਐ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਮਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਤ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਨਾ ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲੀ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਵਰਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੇ, ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਬੇ। ਤੋ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਤ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਜੇ ਸਵੇਰ ਕਮਾਈਏ ਕੂੜੇ ਕੂੜਾ ਜੋਰ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋਰ ਮਤ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। पंक्ति इस तरह है, बाबा होर मत होर होर। जिस भी शख्स की जिंदगी च गुरु दी मत नहीं है, वचना च गुरु दी मत, कर्मां दे विच गुरु दी मत, सोच दे विच गुरु दी मत, जो गुरु दी मत दा दास ही बनया पिया है, गुलाम होया पिया है, जो विक गया है गुरु दी मत उत्ते, जिस दी रूह आखदी है बाबा जी आप जी दी मत नालों वध के प्यारी शै कीमती शै होर कोई नहीं है। गुरु महाराज उस लाले गोले गुलाम दास नू आखदे हन जिसने गुरु दी मत धारण कर ली है। की आखदे हन? बहुत ही प्यारा वचन है, सुनने वाला है। कहंदे हन, लाले गोले मत खरी। जो लाला गोला है, गुरु दा सेवक है, जो अपनी मत दे पिछे नहीं चलता, जो गुरु दी मत नू ही अपने जीवन दा आधार समझदा है, गुरु महाराज कहते हैं उस दी मत खरी है। और जिस दी मत खरी वो इंसान खरा, जिस दी मत खरी वो इंसान खरा, जिस दी मत खोटी वो इंसान खोटा। गुरु बाबा जी आखते हैं, लाले गोले मत खरी, गुर की मत नीकी। नीकी दा अर्थ होंदा अच्छी, क्योंकि उसके पास गुरु दी मत नीकी मत है, सुचज्जी मत है। उसका फल की है? साची सुरत सुहावनी, मनमुख मत फीकी। बाणी दे रसीए इन्हां वचनां चों अमृत चूसणगे। अपनी एकाग्रता नूं कायम रखो। महाराज जी आखदे हैं, लाले गोले मत खरी, गुर की मत नीकी। लाले गोले दी, गुलाम दी, गुरु दे दास दी कहंदे मत खरी है। वो खरा इंसान है, शुद्ध इंसान है, क्योंकि उसके पास गुरु दी सुचज्जी मत है। केड़ी मत? मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुरु की सिख सुनी। ओ मत जेड़ी जिंदगी दे अंदर रतन जवाहरात मोती पैदा कर दिंदी है। इंसान दी जिंदगी रत्ना जवाहरातां मोतियां वर्गी बन जाती है। साची सुरत सुहावनी, उस इंसान दी सुरती झूठियां चीज़ां दे पिछे नहीं जाती, झूठे वस्तुओं के पिछे नहीं जाती, झूठे पदार्थों के पिछे नहीं जाती। उसकी सुरती जिहड़ी है वो साची है अते सुहावनी है।
ਸੁਹਾਵਣੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਜੋ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਭਟਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਚੀ ਸੁਰਤ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਚੀ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਸੁਰਤ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਸਾਚੀ ਸੁਰਤ ਸੁਹਾਵਣੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਨਮੁਖ ਮਤ ਫੀਕੀ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿੱਕੀ ਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਤ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਕੱਚਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ, ਮਤ ਲੂਣੀ ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ, ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਈਏ ਔਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੀਏ, ਸੁਣੀਏ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਠਹਿਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੱਚੀ ਕੰਧ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਗਹਿਰੇ ਵਚਨ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਕੱਚੀ ਕੰਧ, ਕੰਧ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਕੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕੰਧ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਮਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਚੀ ਕੰਧ। ਪਰ ਇਸ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੱਚਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਨ। ਕੱਚਾ ਮਨ, ਕੋਝਾ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੱਚਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਆਖਿਆ, ਕੱਚਾ ਸਰੀਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਅਗਰਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿਕਾ, ਤਿਤ ਘਟ ਮਤ ਵਿਗਾਸ। ਮਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਤ ਹੀ ਸਹੀ, ਮਤ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ। ਉਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਾਇਆ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਮਕ, ਆਪਣੀ ਦਮਕ, ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਣੀ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ। ਕੰਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੇਸਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੰਗਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੰਗਾਂ, ਸੀਤਲਤਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁਗੰਧੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ। ਕੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ। ਉਸ ਕਾਇਆ ਨੇ ਕੰਗੂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ। ਲਲਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ। ਅਗਰਵਾਸ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਗਰ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨ ਸਵਾਏ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਗਿਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨ, ਜੇਤਾ ਪੇਖਣ ਤੇਤਾ ਧਿਆਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਊਲ ਜਲੂਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਗਿਆਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਕੱਚਾ ਵਿਚਰਾਜ ਦੇ ਉਲਟ। ਕੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਅਗਰਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ, 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿੱਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਤ ਘਟ ਮਤ ਵਿਗਾਸ। ਅਜਿਹੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਖਿੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤ ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ। ਗੁਰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ, ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਦਰ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਜੋ ਰਸਮਈ ਜੀਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਹਰ ਜਨ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਹਰ ਜਨ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਵਿਧਨਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ 4-5 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦ ਗੁਰਮਤਿ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਜਦ ਗੁਰਮਤਿ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਆਖ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਚਿੜਮੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ? ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਬੋਲੀਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੋ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪਣ ਭਾਣੇ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪਣ ਭਾਣੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਦੂਜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਵਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ, ਜੀਵਨ ਦੜੋ ਮੋਇਓ, ਜੇ ਤੈਂ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ। ਤੂੰ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ
ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦਿਆਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ, ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। तो बाबा जी की आखते हैं, सबको बोले आपन पाने, मन मुख दूजे बोल ना जाने, अंधले की मत अंधली बोली, अंधले की मत अंधली बोली। कहते अन्ने इंसान दी मत भी अन्नी है और बोली भी अन्नी है, जिस करके कच्ची कंध कच्चा विचराज, मत अलूणी फिक्का सार। मत अलूणी, अलूणी का मतलब बिल्कुल ही बेसवादली। जिस इंसान की जिंदगी की मत बेसवादली है, अलूणी है, फिक्का साध, फिर उन्होंने जिंदगी का स्वाद भी उदा ही आना है, जिंदगी का मजा भी उन्होंने उस तरह का ही आना है, जिंदगी का रस भी उन्होंने उस तरह का ही आना है। तो जदों साडे पास मत फिक्की है, मत अलूणी है, तो फिर साडा जो जीवन है वो सही दिशा वल नहीं जा रहा। तो उस जीवन को गुरु बाबा जी की आखते हैं, ये जगत ममता मुआ जीवन की विदना। अते जितनी देर तक असी अपने जीवन दे विच गुरु बाबा जी की मत नहीं लै लेंदे, उतनी देर तक साडे उत्ते ये पंक्ति जो है वो लिशकदी है, रोशन है। केड़ी पंक्ति? नानक विण सतगुर मत भवी। सारे आखो, अपने आप को गल लगाइए, नानक विण सतगुर मत भवी। सतगुरु तो बिना इंसान तेरी मत सीधी नहीं हो सकती, तेरी मत जो है वो कुराहे पई रहेगी। नानक विण सतगुर मत भवी, सतगुरु नूं मिले तो शब्द कमाए। जितनी देर तक तेरी मत ही भवी है, मत ही पुठी है, उतनी देर तक तू जिंदगी की यात्रा नूं सफल किवें बना सकता है। अज दा दिन वीर सुरिंदर सिंह जी ने सवेरे फोन ते दस्सिया कि मदर्स डे दा जो दिन है, ते मैं उस उत्ते सिर्फ एक ही नुकता आखना चाहना हाँ। उस तो बाद इस विषय उत्ते खास तौर पर सरदार महेंद्र सिंह जी आप जी नूं विचार सुनाणगे, तो मैं उसनूं टच नहीं करना चाहता। लेकिन क्योंकि मेरे कीर्तन का फोकस मत उत्ते ही रहा है, शब्द की पंक्ति सी, मन की मत त्यागो हर जन, नाल दी नाल दसदे हन यह बात कठैनी। साडे जीवन दे विच सानू सब तो ज्यादा प्यार करने वाली साडी माता हुंदी, माता हुंदी। माता ना साडे अवगुणां नूं देखदी है, ना साडियां बुराइयां नूं देखदी है, प्यार दा सोमा ही हुंदी है। अते ओ माता जो प्यार करदी है, अनकंडीशनल लव उसदा हुंदा है, बिना किसी गर्ज तो। हालांकि गुरबाणी च इस गल नूं भी जो है वो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वो सिर्फ अनकंडीशनल लव ही करती है, क्योंकि कबीर जी ने इस गल नूं भी रद्द कर दिता है अपनी बाणी च। कबीर साहब की माता का कबीर उत्ते गिला होया है कि इन सारा घर का काम काज ही छड़ दिता है। सुनो दिरानी सुनो जठानी, अचरज एक भयो, सात सूत इन मुंडिये खोए, ये मुंडिया क्यों ना मोयो। तो इत्थों इस पंक्ति नूं लभण तो बाद तो यह भी कहना मुश्किल है कि माता का प्यार अनकंडीशनल होंदा है, क्योंकि माता ने भी बदअसीस दे दी है कि साडे हिसाब नाल घर दा कोई काम काज नहीं करता, कोई घर की किरत विच इंटरस्टेड नहीं है। कहते सुनो दिरानियों जठानियों, बड़े आश्चर्य की गल है। सुनो दिरानी सुनो जठानी, अचरज एक भयो, सात सूत इन मुंडिये खोए। इस मुंडे ने सारा सूत सात का काम ही भुला दिता है, ये मुंडियां क्यों ना मोयो, ये मुंडा मरे क्यों नहीं गया। तो माता बदअसीस दे रही, ये मुंडिया क्यों ना मोयो। लेकिन फिर भी साडे जीवन दे विच सानू बाहला प्यार करने वाली साडी माता ही हुंदी है। लेकिन इस पंक्ति तो यह पता लगता है कि माता भी अज्ञानता का शिकार हो सकती है। अमूमन हुंदियां ही हैं, जितनी सोझी माता नू उतनी की बच्चों नू मिलनी है ना।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਂ ਨਾ ਸਮਝ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਮਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਮਤ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਮਾਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸੰਤੋਖ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਨਿਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਧੀ, ਸਹੀ ਜੁਗਤੀ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ, ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼, ਭੈ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ। ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀ, ਦੁਖਾਉਂਦੀ, ਕਲੇਸ਼, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਹਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਬਣਾਓ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ। ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਹਰ ਜਨ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਹਰ ਜਨ। ਇਹ ਬਾਤ ਕਠਿਨ, ਇਹ ਬਾਤ ਕਠਿਨ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਹਰ ਜਨ।